Hi everyone, my name is Nidhi. Welcome to my YouTube channel. Hi Young Souls. I am currently a cabin crew trainee at Indigo Airlines and इसके पहले I was a BYJU tutor. अभी मैं क्यों बता रही हूँ? मैं बता इसलिए रही हूँ कि ये व्लॉगिंग वाला डिसीजन मेरा बहुत पहले का था, बट ड्यू टू दैट वर्क एंड ऑल बहुत ज़्यादा ऐसा लोड इधर उधर के चक्कर में मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाई. फिर मैंने सोचा था मेरा सिलेक्शन हुआ था 29 सितंबर को. तो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करना स्टार्ट कर दूँगी, बट देन आई वाज वेटिंग फॉर माई मेडिकल्स कि मेडिकल क्लियर हो जाए. मेडिकल क्लियर हुआ तो उन लोगों ने 5 अक्टूबर को बुला लिया था एंड सिंस आई वाज सर्विंग माई नोटिस पीरियड आई कुडंट जॉइन ओवर देयर. तो फाइनली अब ज्वाइन किया है. लेकिन ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग मेरी 9th एंड आई गेस 10 अक्टूबर में हो गई थी, बट स्टिल टाइम नहीं मिला. तो आई एम रियली रियली सॉरी. काफ़ी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी एंड कि कैबिन क्रू का करियर कैसा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मैं बताऊंगी. बट उसके पहले वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप कि मैं अपने चैनल से कुछ फ्रूटफुल आप लोगों को दे पाऊँ. तो आपके क्वेश्चंस जो भी हुआ करें, कुछ भी पूछना है आपको, जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. डू फॉलो मी एंड देखो ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोस वैसे यहाँ पे है, पता है जब से आए हैं यहाँ पे पीजी ढूंढते ढूंढते ट्रेनिंग का करते करते बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो गए. सो अभी मैं क्रू जैसे दिख भी नहीं रहूँगी. जिस लाइक हेयर्स आर एवरीवेयर. और ऐसी नहीं होती है क्रू, ऑफ कोर्स नहीं होती हैं, बहुत एकदम वेल ग्रूम्ड होती हैं. तो अभी सोने का टाइम है, बट मैंने बोला कि अब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. काल बोला है मैंने, वैसे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो अब मैंने स्टार्ट करा है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई स्टार्ट विद मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस. मैं आज आज के इसमें ना सिर्फ एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इंक्लूड करूँगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी. तुम लोग सोचोगे ये भी पहली वीडियो डाल रहे वो भी इतनी चपड़ चपड़. सो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मैं पहली बार अटैम्प्ट करने गई थी इंडिगो एयरलाइन में और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये सिलेक्शन हुआ है. आई वॉज़ लकी. ओके, आई वॉज़ लकी. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई वॉज़ जस्ट लकी. तो मैं बता रही थी आप लोगों को ट्रेनिंग के बारे में. तो मेरा 29 सितंबर को लखनऊ से सिलेक्शन हुआ था एंड मैं इसको लक भी कहूँगी और थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशंस को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगी. एंड ऑल थैंक्स टू बायजू फॉर दिस. वहाँ पे काम करते करते थोड़ा ये तो स्किल डेवलप हो ही गया है. तो 4 राउंड में होता है, सबको पता है. सबसे पहला राउंड होता है आपका एक जीडी टाइप्स होता है. जीडी में बहुत ही ईजी सा था. 10 girls were sitting at one go and we were asked to say, अच्छा बाय द वे रामडा लखनऊ में होता है, ठीक है. सो 10 पीपल्स वर सिटिंग इन अ रो और उनसे पूछा गया था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एवरी वन हैज़ टू टेल अबाउट देयर हॉबीज़. सो मैंने अपनी हॉबी जो भी थी वो बता दी मैंने. मैंने देखा वहाँ पे जो लड़कियाँ एक जो फॉल्ट कर गई, ये मेरा मानना है ऐसा. when you are telling yourself, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक लाइन में ख़त्म कर दो कि आप क्या इंप्रेशन जमा रहे हो, मतलब आपने क्या ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखाई है ना. तो ट्राई टू डू समथिंग लाइक अपना हॉबी बताया. वाई डू यू हैव दैट हॉबी? फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड मेनी गर्ल्स सेइंग कि आई लव टू हियर म्यूज़िक. सबको पसंद है, पसंद है, सबने बोला, सबने यही बोला कि आई लव टू हियर म्यूज़िक, आई लव टू हियर म्यूज़िक. और सॉरी, एक सेंटेंस में उन्होंने अपना पूरा का पूरा सेंटेंस वही एंड कर दिया. नाउ मैं अपना आंसर थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको करना क्या है. तो मैंने बोला कि ऑफ कोर्स आई ऑल्सो लव टू हियर द म्यूज़िक, दैट इज़ वन ऑफ माई हॉबी. क्योंकि क्योंकि यू हैव टू टेल द रीज़न. तो क्योंकि वो स्ट्रेस बूस्टर है एंड ऑफ कोर्स इसीलिए सबको वो पसंद है. देन एडिंग अपॉन इट आई हैव अ ह्यूज इंटरेस्ट. आई एम अ ह्यूमन बिहेवियर इंथुजियास्ट. मुझे लोगों से बात करना, उनको अंडरस्टैंड करना, और अगर हो सके तो मैं उनको हेल्प कर दूँ, कुछ ऐसा ना मेरा बहुत ही धीरे 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 एक ही मेरा अपना इंटरेस्ट है. आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हॉबी है, जस्ट लेट देम नो एंड ऑल्सो गिव अ प्रॉपर रीजनिंग कि क्यों आपको वो पर्टिकुलर हॉबी पसंद है. वन सेंटेंस में नो वे यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड अगर आप एक सेंटेंस में ख़त्म कर रहे हो, ठीक है. तो ये है.
ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में 10 में से आई गेस हमारे में से 3 लड़कियां हुई थी और हम लोग नेक्स्ट स्टेज बीएमआई, सबको पता है दैट इज़ द सेकंड स्टेज। तो बीएमआई में देख लो, मैं क्लियर बता देती हूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इवन मैं भी आप लोगों के टाइम में ऐसे थी। मतलब जब मैं नहीं अपीयर हुई थी तो मैं भी ये सोचती थी कि यार 22.1 है, 22.2 है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सी, बीएमआई से 1 या 2 kg दे विल एक्सेप्ट, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका मतलब है अगर आपका BMI 22.5 है, दिल कंसिडर 22.6 है, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू कंसिडर, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द गर्ल्स। मेरे टाइम में 500 to 600 गर्ल्स वे देयर, तो 22.5 उन्होंने कंसिडर करा था। अब मेरा अराउंड वैसा ही था, 22.5 का BMI था। 17.5 भी कंसिडर करेंगे, उससे ज़्यादा लो नहीं कंसिडर करेंगे। सो दिस इज़ द BMI क्राइटेरिया। हाइट वेट सबको पता है, और हाँ, का जो भी है अच्छे से अपना मेकअप। वैसे इंडिगो में मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि आपकी बहुत ज़्यादा मेकअप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। इट्स लाइक यू आर वेल ग्रूम्ड और नॉट, आपको खुद को अच्छे लगने चाहिए आप, ठीक है। मुझे खुद को मेकअप बिल्कुल नहीं आता, आई एम वेरी सीरियस, मुझे मेकअप अभी तक नहीं आता। मैं यहाँ पे लड़कियों से सीख रही हूँ देख देख करके, एंड ऑफ कोर्स हमारी जब यहाँ पे पॉश क्लासेस होंगी, आई मीन ट्रेनिंग में, तो मे भी थोड़ा सा हो जाए ग्रूमिंग मेरा भी, मतलब मुझे और आइडिया लगेगा कैसे क्या करना है। तो यू शुड बी वेयरिंग दैट कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड होकर के जाना है। सो दैट वॉज योर सेकेंड, ठीक है। BMI राउंड ख़त्म, आपका टीथ देखेंगे, आई टेस्ट, ये सब बहुत नॉर्मल है, ये सब हो गया आपका। थर्ड राउंड में वैसे तो आई गेस वहाँ पे 1-on-1 होता है, PI होना चाहिए, तो हमारा एग्जैक्टली PI नहीं था। मैं बता दूँ, मेरे टाइम में एग्जैक्टली PI नहीं था, क्योंकि आई गेस HR आए नहीं थे, तो हमारा वर्चुअली कनेक्ट किया गया था। एक मैम थे, HR मैम, तो उनसे कनेक्ट करके उन्होंने बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे। अब जैसे आई वाज वर्किंग, तो यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लड़कियां वर वेरी स्कैर्ड, सी रट्टा नहीं मारना है अपना आंसर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको मालूम है, आपका नाम बताओ, कहाँ से आए हो। ऑल्सो आपसे पूछेंगे अगर आप वर्किंग हो, तो आप वहाँ से, अगर मान लो आपका एयरलाइन में नहीं है, तो वहाँ से यहाँ क्यों, वाई कैबिन क्रू। ये तो इतने कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप ये भी नहीं प्रिपेयर करके जा रहे हो तो इसका तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं गाइज। तो ये ज़रूर प्रिपेयर करना, वाई कैबिन क्रू एंड वाई इंडिगो भी। मेरे सामने, ट्रस्ट मी, मेरे सामने खुद एक ऐसी लड़की थी जिसने मुझे ये पूछा कि यार वाई इंडिगो पूछा था, मतलब मैं बीइंग अ फ्रेशर, ओके, मैं बीइंग अ फ्रेशर गई थी, तो मैं थोड़ा बहुत ये प्रिपेयर करके गई थी, इंडिगो एयरलाइन के बारे में जान के जाओ। तो एक लड़की थी, उसने बोला कि यार इंडिगो एयरलाइन के बारे में हमसे तो नहीं पूछेंगे या फ्रेशर। मैंने बोला देन व्हाट आर यू गोइंग टू आंसर फॉर वाई इंडिगो, वाई इंडिगो। तो उसके लिए आपको इंडिगो के बारे में पता होना चाहिए ना, क्यों इंडिगो। तो आप चाहे कितने भी फ्रेशर हो, वाई इंडिगो, वाई नॉट एयर इंडिया, वाई नॉट विस्तारा, ठीक है। तो उसके लिए आंसर प्रिपेयर करके जाना। अबाउट इंडिगो थोड़ा पढ़ लेना, तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि वाई इंडिगो, ठीक है। इंडिगो का हो गया, वाई कैबिन क्रू सबको पता है, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना है, अपने सिबलिंग्स की चॉइसेस के बारे में। तो एक हिंदी, एक और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर करना। अगेन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वहाँ पे भी कई लड़कियाँ डर जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने लर्न करी, ये मुझे नहीं पता था, तो ना हमारे से HR ने क्वेश्चन पूछा, एंड द मोमेंट शी वॉज आंसरिंग, HR कहीं और देखने लगे, तो जो मेरे बगल पे बैठी थी वो रुकने लग गई। मतलब ये 1-on-1 नहीं हुआ था हमारा, हमारे 5 लड़कियां एट अ टाइम बैठी थी और 1-on-1 करके मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट सबके सामने, ठीक है, ये हुआ था। तो मेरी जो बगल में लड़की बैठी थी उससे ये पूछा गया था कि मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो उसने जैसे ही बोलना शुरू करा ना, HR कहीं और देखने लगी। तो मैंने उसको बोला कि रुक जा, अभी HR मैम शायद अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो आई डोंट नो, शायद एक्सपीरियंसड हो गया, उन्होंने बोला कि भाई वो बोल बोल। देन आई केम टू नो कि HR जानबूझ के करते हैं, आपको स्टॉप नहीं होना है, ठीक है। तो आई डोंट नो अगर ये फैक्ट है कि नहीं है, बट स्टॉप नहीं होना है, क्योंकि मैंने ये देखा कि HR भले उसकी तरफ नहीं देख रही थी, एंड शी, दैट गर्ल जो नहीं रुकी, वो थर्ड स्टेज क्लियर कर गई। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये फैक्ट है, HRs आपको पिस ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको पिस ऑफ नहीं होना है, आपको रुकना नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राई टू कम्युनिकेट, दैट्स इट। आपका जॉब है कम्युनिकेशन, एंड दैट्स इट, रुकना नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में अगेन हमारा GT राउंड हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि GT राउंड होता है, PI राउंड होता है। हालांकि
एक दो गर्ल्स का पीआई हुआ था, बट क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा थी गर्ल्स की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा जीडी कर दिया था। पीआई में ना इस बार मतलब मैंने वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार ये। क्या क्या चैलेंजेस है कैबिन क्रू के? दिस वॉज अ यूनिक क्वेश्चन। और मैंने सुना कि सब कहते हैं कि हमेशा पंक्चुअल रहना और कस्टमर से हमेशा पोलाइटली बात करना। नो, दीज आर नॉट चैलेंजेस, दीज आर द क्वालिटीज़ दैट अ कैबिन क्रू मस्ट हैव इन देम। ये क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ गाइस। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि ये जो चेंज है ना, वेदर चेंज की वजह से उन्हें अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और उसके लिए उस हेल्थ के लिए टाइम नहीं मिलता है। पंक्चुअल तो आपको होना ही चाहिए, चाहे आप कैबिन क्रू हो या कुछ भी हो, पंक्चुअल तो आपको होना चाहिए। कर्टिसी, बेसिक कर्टिसी, आप किसी से पोलाइटली बात करोगे। तो ये चैलेंजेस नहीं है, दीज आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड नॉट इवन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर में होना चाहिए। और ये सारे वर्ड्स मैंने उनके खुद के जो वहाँ एचआर बैठे थे उनके मुंह से सुना, उन्होंने ये सारी बातें बोली। और वो बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि दीज आर नॉट चैलेंजेस, दीज आर नॉट चैलेंजेस। भाई देख लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग पता कर लेना क्या करना है, ठीक है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, अगेन क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो हम लोग को 10 लोगों को इन अ रो बैठा दिया था। हमें बस सिंपल सा ये टास्क दिया गया कि सेलेक्ट एनी टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस एंड स्टार्ट स्पीकिंग। 1 या फिर 1 से 1.5 मिनट बोलना, बस, ज़्यादा नहीं बोलना। तुम्हें फेस देख के बिल्कुल पता लग जाएगा कि वहाँ पे वो हंस रहा है, रो रहा है, बोर हो रहा है, आपका एचआर जो भी है जो भी है। प्लीज़ पे अटेंशन टू देयर एक्सप्रेशन ऑल्सो। एंड कई लड़कियाँ बोलती है कि हमें ग्रुप को नहीं करना चाहिए। मैंने तो ग्रुप की तरफ भी देखा था और मैंने एचआर सर की तरफ भी देखा था, तो इट्स नॉर्मल, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट एनी टॉपिक, खुद का कोई भी टॉपिक लो। एंड आई गेस अभी ये 10 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, तो आई विल क्विट इट हियर। और डू लेट मी नो आप लोग को और क्या क्या जानना है। ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। हाउएवर मैं सेकेंड स्टेज में आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू के बाद क्या क्या हुआ था, मेडिकल में क्या क्या हुआ था, और कब मेरी ज्वाइनिंग कैसे आई थी, मैंने कब ज्वाइन करा, ये सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड एंड येस डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, मैं ट्रेनिंग की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स, वीडियो तो अभी पूरी नहीं लिखी है मैं, नहीं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर करा है, तो यू पीपल कैन फॉलो मी। ठीक है, फॉलो नहीं करना है तो ओपन है अकाउंट, भाई जा करके देख लो, ठीक है। फॉलो करोगे तो आई विल फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस, एंड या welcome to my channel once again. Okay, bye lost souls, and I hope you people find your career somewhere, and all the very best. See you soon in the cabin crew.